Good morning, class 11th, maths and bio students. So, here is the video of the next topic, that is VSEPR theory, that is valence shell electron pair repulsion theory. If you remember, before this we have studied VBT, that is valence bond theory and hybridization. I hope that topic was already clear to you. Okay. Now we'll begin with the VSEPR theory. Before we will begin with this, we have to just remind or just recall the previous factors on which the earlier theory were depend. For example, for CH4, NH3, NH2. For these three, first we will calculate Z, hybridization and geometry also. Because through VBT as well as from hybridization we were able to calculate Z, hybridization and geometry. Okay, so for CH4 I think you all have know how to do it. That is, for CH4 is equals to half 4 plus 4. 4 is the valence electron of Ce, and for hydrogen that means the number of monovalent atom, it is 4. So 8/2 that will be 4. सो अगर किसी का Z4 आता है तो हाइब्रिडेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल. NH3 के लिए भी अगर आप करेंगे तो नाइट्रोजन का अटॉमिक नंबर 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, तो 5 + 3 8, 8/2 4. तो अगेन हाइब्रिडेशन sp3 और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल. H2 के लिए आप कैलकुलेट करोगे तो सेम चीज़ें आएंगी. एक चीज़ और हमने पढ़ी थी वो ये कि H जो है Z जो होता है दैट इज़ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की वैल्यू बताता है. हमने जो हाइब्रिडेशन के थ्रू ये चीज़ें डिटेक्ट करी सारी, हमें एक बात तो क्लियर हुई कि हमें ज्योमेट्री पता चल गई है, यानी किस तरीके से अरेंजमेंट हुआ है बॉन्ड पेयर का एज वेल एज लोन पेयर का. बट अगर आप देखें इनका स्ट्रक्चर CH4 का, अमोनिया का और वाटर का, इनकी ज्योमेट्री तो सेम है टेट्राहेड्रल, बट इनका जो शेप होता है वो सबका डिफरेंट है. देखो, किसी में लोन पेयर है, एक किसी में 2 लोन पेयर हैं, है ना. यानी उनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर के वजह से, इलेक्ट्रॉन पेयर में बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों ही आते हैं, तो उनमें प्रेजेंट किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट उसके इलेक्ट्रॉन पेयर के वजह से, दैट मीन्स बोथ बॉन्ड पेयर एज वेल लोन पेयर के वजह से उसका जो शेप है वो क्या हो सकता है, डिफर कर सकता है. क्योंकि जो ज्योमेट्री होती है वो तो सिर्फ बॉन्ड पेयर पर डिपेंड करती है कि टोटल पे कितने हैं. टोटल में 4 है तो sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. बट शेप जो होता है वो स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट होता है 3D में, यानी किस तरीके से वो अरेंज होता है. क्योंकि बॉन्ड एंगल क्या होगा, सब में डिफरेंट होगा. आप देखो, अगर तीनों की ही ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो तीनों का बॉन्ड एंगल सेम होना चाहिए था. बट हमने देखा मीथेन में होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, अमोनिया NH3 में हमने देखा था 107 डिग्री, और वाटर में देखा था हमने 105 डिग्री, है ना. दैट मीन्स अगर ये ज्योमेट्री सबकी सेम है टेट्राहेड्रल तो बॉन्ड एंगल भी सेम होना चाहिए था, बट बॉन्ड एंगल सबका डिफरेंट आ रहा है. यानी क्योंकि इसका जो शेप है, जो इसमें लोन पेयर हैं, उसकी वजह से ये क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है. ठीक है, तो इसी को बताने के लिए VSEPR थियरी आई, जिसने फोकस करा स्पेशली किसके वजह से, कि शेप कैसा होगा, कि अगर किसी स्ट्रक्चर में लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो लोन पेयर कैसे उसके स्ट्रक्चर को पूरा चेंज कर देगा. ओके, चलिए अब शेप की अगर आप बात करें तो ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस होता है. ज्योमेट्री तो आपको पता है नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड पेयर की वजह से निकलती है, पर जो शेप है वो सिर्फ बॉन्ड पेयर की वजह से निकलती है, लोन पेयर के वजह से नहीं. जबकि ज्योमेट्री में दोनों ही काउंट होते हैं, लोन पेयर भी और बॉन्ड पेयर भी. शेप क्या होता है, शेप होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड द सेंट्रल एटम. ठीक, अब जो ज्योमेट्री देखो मैंने लिखा भी है, ज्योमेट्री लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों की वजह से निकाली जाती है. शेप में सिर्फ हम बॉन्ड पेयर देखते हैं, लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पोस्टुलेट VSEPR के. फर्स्ट पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन पेयर आर ऑलवेज रिपलिंग ईच अदर एंड ट्राइज टू रिमेन फार अपार्ट. ये आपको पॉइंट पता है ऑलरेडी आई थिंक, कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के दूर रह सके. क्यों, क्योंकि जितने ज़्यादा वो दूर रहेंगे उतना कम रिपल्शन होगा और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी. Okay, next point, different electron pairs have different order of repulsion.
अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर अलग अलग टाइप के हैं, कुछ बॉन्ड पेयर हैं, कुछ लोन पेयर हैं, तो उनके बीच में अलग अलग टाइप का रिपल्शन होगा। फॉर एग्जांपल कहीं पर अगर लोन पेयर है तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में है, फिर बॉन्ड पेयर में। ओके, नेक्स्ट इफ़ लोन पेयर इज़ ज़ीरो, अगर कहीं पे लोन पेयर ज़ीरो है मतलब नहीं है, तो उस केस में ज्योमेट्री ही क्या होगी, शेप होगी। प्लीज़ रिमेंबर मैंने क्या बोला, किसी भी कंपाउंड के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर अगर लोन पेयर नहीं है तो उसकी ज्योमेट्री ही उसका शेप हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगा ऐसा, नॉट इक्वल टू शेप। ओके, नेक्स्ट ज्योमेट्री डिपेंड्स अपॉन जेड, जेड पर डिपेंड करती है ना। जेड की वैल्यू अगर 2 तो ज्योमेट्री लीनियर, जेड की वैल्यू 3 तो ट्रायंगुलर प्लेनर, जेड की वैल्यू 4 तो टेट्राहेड्रल, 5 तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, 6 तो ऑक्टाहेड्रल। ये हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक। बट जो शेप होता है बेटा, शेप किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड पेयर ओनली। दैट मीन शेप और ज्योमेट्री इक्वल होगा कब, जब लोन पेयर ज़ीरो हो। शेप और ज्योमेट्री इक्वल नहीं होगा यानी जब लोन पेयर होगा। ठीक है, चलिए अब डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सपोज ये टेबल हमने बनाई है, अगर जेड बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ज्योमेट्री, शेप और हाइब्रिडाइजेशन को लेके, ठीक है। चलिए अगर जेड की वैल्यू 2 हुई और जेड की वैल्यू अगर 2 है तो उसमें अगर बॉन्ड पेयर 2 हैं और लोन पेयर बिल्कुल नहीं है तो ज्योमेट्री कैसे होगी, लीनियर। जैसे BeF2, BeCl2 इसका हमने देखा था। तो शेप भी क्या होगा, लीनियर ही होगा। बॉन्ड एंगल 180, हाइब्रिडाइजेशन SP आपको पता है, क्योंकि लोन पेयर अगर 0 है तो ज्योमेट्री और शेप दोनों बराबर। अगर जेड की वैल्यू 2 और उसमें बॉन्ड पेयर एक हो गया, लोन पेयर एक हो गया, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक। शेप का भी वैसे ही बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं अगर 3 हो जेड की वैल्यूज़, तो अगर 3 में से टोटल के टोटल अगर सारे बॉन्ड पेयर हो गए, लोन पेयर बिल्कुल नहीं रहे, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका नाम होता है ट्रायंगुलर प्लेनर, बॉन्ड एंगल होता है 120 और शेप भी बिल्कुल सेम बनेगा, ठीक है, नाम भी वही होगा, हाइब्रिडाइजेशन SP2 होगा। नेक्स्ट अगर 3 अगर जेड है और जिसमें से कि 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर हो गया, तो ऊपर लोन पेयर आ जाएगा। तब आपको पता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो अगर ऊपर लोन पेयर है तो इस वाले और ये 3 होते हैं ना, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन हो जाएगा, है ना। तो ये जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा, 120 से ज़्यादा। अब यहाँ से भी इसके बीच में भी रिपल्शन होगा, तो ऐसे में ये दोनों जो बॉन्ड एंगल है ये दोनों क्या होंगे, पास आ जाएंगे। तो यानी इस वाले का बॉन्ड एंगल तो 120 से ज़्यादा और इसका बॉन्ड एंगल 120 से कम, ठीक है। ये रहा, तो ज्योमेट्री तो इसकी ट्रायंगुलर प्लेनर ही होगी, क्योंकि वो तो टोटल से निकलती है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर में। बट जो उसका शेप होगा बेटा, अगर आप शेप देखो तो सिर्फ बॉन्ड पेयर के वैसे निकलेगा। तो बॉन्ड पेयर कैसा है, ऐसा, तो इसको हम बोलेंगे या तो बेंड शेप, या तो V शेप, या एंगुलर शेप। लोन पेयर को जो ऊपर होता है ना, ये लोन पेयर, इसको कंसिडर नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, SP2। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं, जहाँ पे हमारे Z हो 3 और अब बॉन्ड पेयर एक हो और 2 लोन पेयर हो, तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ट्रायंगुलर प्लेनर ही रहेगी। बट अब शेप जो होगा लीनियर हो जाएगा, हालांकि इसे लीनियर बोलते नहीं है, बहुत कम बोला जाता है, क्योंकि लीनियर में पूरे का पूरा 2 साइड का चाहिए होता है, ठीक। तो इट डजेंट मैटर। नेक्स्ट है, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि अब आपको क्या करना है, अब आपको फाइंड करने नंबर ऑफ लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द सेंटर मेटल एटम। अब 103 में सेंटर मेटल एटम कौन है भाई, सल्फर है। अब इसका Z निकालो, Z निकालोगे तो कितना आएगा, 3 का मतलब क्या, Z3 है, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, SP2। अच्छा अब Z3 है तो यहाँ कितने O दिख रहे हैं, 3, यानी 3 के 3 क्या होंगे, बॉन्ड पेयर, यानी लोन पेयर क्या हो गया, 0। या तो आप लोन पेयर इस फॉर्म में से भी निकाल सकते हैं कि लोन पेयर इक्वल्स टू Z माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। नंबर ऑफ सराउंडिंग, Z की वैल्यू 3, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम में 3, लोन पेयर 0, तो यानी लोन पेयर की वैल्यू भी निकल गई, हाइब्रिडाइजेशन निकल गई। अब 3 अगर Z की वैल्यू 3 है और हाइब्रिडाइजेशन SP2, तो ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर, शेप भी वही होगा क्योंकि लोन पेयर तो है ही नहीं। फिर HNO3 में देखो, अब HNO3 का स्ट्रक्चर देखो, कुछ ऐसा होता है जहाँ पे N से 3 O जुड़े होते हैं और जो H होता है वो N से O से जुड़ा होता है। तो अब इसका Z निकालो, फिर लोन पेयर निकालो। अब ठीक, अब आप एक चीज़ नोटिस करना है, इसका Z निकालने में हम हाफ लेंगे, फिर 5
हमने किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए, और 1 हमने किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। बेटा ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे नहीं लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है सिर्फ हम मोनोवेलेंट एटम के लिए लिखते हैं हम। वो कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये मैंने लिखा था हाइब्रिडेशन के फॉर्मूले में, जहाँ पर हम जेड निकाल देते। तो ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे नहीं निकालेंगे, तो जेड की वैल्यू आएगी 3। अब जेड की वैल्यू 3 में लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों होता है। अब 3 में से 3 तो ऑक्सीजन इससे लिंक है, तो लोन पेयर होगा 0। ठीक, तो आप इसकी बाकी इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए। ऐसे ही आपसे NO3 नेगेटिव के लिए निकाला, मैंने छोड़ दिया। SO2 के लिए मैंने निकाला, आप देखो खुद करके देखो और मैच कर लेना। वीडियो पॉज कर लीजिएगा और निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट अब इसी आगे टेबल कंटिन्यू करते हैं। अब देखो जेड की वैल्यू अगर 4 हुई तो बॉन्ड पेयर भी 4, और लोन पेयर अगर 0 हुए तो ऐसे कंडीशन में ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, है ना। मैंने आपको बताया था ये कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, आप इसे बना लेना, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी खूब। इसमें बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स या 100 हाँ यही करेक्ट है, वैसे यही लिखा जाता है। तो शेप भी सेम होगा, क्योंकि लोन पेयर तो है नहीं। हाइब्रिडेशन हो गया sp3। बाई चांस अगर 4 जेड है अगर वैल्यू, तो बॉन्ड पेयर अगर 3 हुआ, लोन पेयर अगर 1 हुआ, तो ज्योमेट्री तो फिर भी टेट्राहेड्रल रहेगी, क्योंकि लोन पेयर ऊपर आ जाएगा। बट शेप क्या होगा बेटा, पिरामिडल हो जाएगा। कैसे आपको बताते हैं, क्योंकि जो 3 बॉन्ड पेयर हैं वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, ये जो पिरामिड जैसा बन जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगर है कि जेड की वैल्यू 4 है, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है, तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल सेम, पर जो शेप है अब देखो उससे बॉन्ड पेयर के वजह से काउंट होगा, तो ये बेंट वी या एंगुलर हो सकता है। सेम क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ लोन पेयर, हाइब्रिडेशन, ज्योमेट्री, शेप, CH4 के लिए करके देखना, यही आ रहा होगा। ठीक है, SENH3 के लिए करके देखो, ये सारी चीज़ें बेटा करके देखना, क्योंकि तुम लोग जितनी ज़्यादा इन राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले तुम्हारे कॉन्सेप्ट उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और मैं बार बार बोल रही हूँ, ये चैप्टर जो है केमिकल बॉन्डिंग, ये फर्स्ट बुक का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छा चैप्टर है, सबसे अच्छा चैप्टर। और हम बहुत अच्छे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आजकल। ठीक है, और फिर ऐसे आप H2 के लिए भी निकाल के देखिएगा, फिर एक CH3 नेगेटिव के लिए खुद निकालना, ये मैंने छोड़ दिया है टेबल। फिर अब Z की वैल्यू अगर 5 है तो बॉन्ड पेयर 5 और लोन पेयर 0, तो बेटा इस तरीके से शेप बनेगा, ये मैंने डिस्कस कर चुकी थी। ट्रायंगल बाई पिरामिडल शेप भी सेम होगा, हाइब्रिडेशन sp3 होगी। बट अगर 4 बॉन्ड पेयर हो, उसमें एक लोन पेयर हुआ, तो लोन पेयर इस डायरेक्शन में आ जाएगा, प्लेन में। ठीक, तो अब ज्योमेट्री तो सेम रहेगी, बट शेप जो हो जाएगा वो सीसा हो जाएगा। अब तुम कहोगे देखो यहाँ पे तो स्ट्रक्चर अलग दिख रहा है, यहाँ पे अलग दिख रहा है। नहीं बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ ये जो ये दिख रहा है, ये इसी को मैंने थोड़ा तिरछा कर दिया है। अब देखो ये लोन पे ऊपर को डाल दिया, तो बाकी का स्ट्रक्चर सब सेम लग रहा है, तो इसका जो शेप हो जाता है उसे बोलते हैं सीसॉ। और सीसॉ का जो बेस्ट एग्जाम्पल, जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, वो पूछा जाता है SF4 के लिए। आप SF4 के लिए बना के देखना एक बार स्ट्रक्चर, और हो सके तो मुझे होमवर्क में भेज भी देना। मैंने अगर यहाँ मेंशन नहीं करा तो आप SF4 का पूरा स्ट्रक्चर मुझे बना के दिखाना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है अगेन, जब Z की वैल्यू 5 हो तो 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो, तो 2 लोन पेयर इस तरीके से यहाँ आ जाएंगे, ज्योमेट्री ट्रायंगल बाई पिरामिडल ही रहेगी। अब जो शेप है वो T शेप हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस तरीके से बन रहा है ना, एक बॉन्ड ये, एक ये, तो T शेप बन रहा है। ठीक, अब अगर 5 है Z की वैल्यू, अब 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर हो गए, तो ज्योमेट्री तो वही ट्रायंगल बाई पिरामिडल, पर जो शेप है वो लीनियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब वो सिर्फ बॉन्ड पेयर को काउंट करेगा, यानी वो कैसे दिख रहा है, लीनियर ही तो दिख रहा है पूरा, देखो सीधा है ना, ये दिख रहा है ना। ठीक, चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब Z की वैल्यू 6 हो तो पहले बॉन्ड पेयर अगर 6 हो फिर 0 हो, तो ये ऑक्टाहेड्रल बनेगा कुछ ऐसा। सपोज इसका एग्जाम्पल होता है SF6, ये रहा सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, तो सल्फर बीच में होता है, एक ऐसे, बाकी के 4 प्लेन में। यहाँ फ्लोरीन लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल, और अगर बॉन्ड पेयर 0 है तो वो भी सेम रहेगी शेप। हाइब्रिडेशन होता है sp3 D2। बट अगर एक लोन पेयर हो गया, एक लोन पेयर होने में यानी ऊपर लोन पेयर चला जाएगा, तो अभी ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल, पर जो शेप होगा वो स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये स्क्वायर बन रहा है और एक ही नीचे पिरामिड जैसा आ रहा है। ठीक है, अगर 2 लोन पेयर हुए तो अब ये हो जाएगा ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल, अब ये शेप जो हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। क्यों, क्योंकि अब ये वाला बॉन्ड में नहीं रहेगा, खाली स्क्वायर प्लेनर रह जाएगा, ये 4 के 4। ठीक है, तो ये सारा कुछ तो जो था वो था VSEPR थ्योरी के बारे में।
आप स्ट्रक्चर की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ये देख के नहीं आता बेटा चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको बना के आएंगी इन हैंड। ठीक है, तो आप इसकी खूब प्रैक्टिस करिए। आज की थ्योरी बस यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट थ्योरी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एमओटी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उसके बाद हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। टिल दैट, थैंक यू।